नमस्कार मित्रों। तो आज का ये हमारा लेक्चर 7 फॉर सॉल्यूशन चैप्टर और आज हम थियोरी से शुरुआत कर रहे हैं। अब आज का टॉपिक हमारा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है ये हमारा लिक्विड इन लिक्विड इसके ऊपर हम आज डिस्कशन करेंगे। अब आपको शायद ऐसा लगेगा कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्यों रिक्वायरमेंट हुई। अब देखिए, मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि सपोज हमारे पास कोई एक लिक्विड ए है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है सपोज 80 डिग्री सेल्सियस। तो इस लिक्विड ए को अगर किसी हम वेसल में भर के उसे बॉईल करेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस पर वो वॉलेटाइल होगा। ऐसा ही हमारे पास सोचो एक लिक्विड बी है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो अगर इस लिक्विड बी को किसी वेसल्स के अंदर भरेंगे तो एट 200 डिग्री सेल्सियस ये इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वी विल गेट वेपर एट 200 डिग्री सेल्सियस फॉर लिक्विड बी। तो आप ये सोचो कि अगर हम इन दोनों लिक्विड को किसी एक वेसल के अंदर दोनों लिक्विड को भर के अगर इसे हीट करें तो क्या होना चाहिए कि 80 डिग्री, हम जैसे ही इसे हीट करना शुरू करें तो 50, 60, 70, उस 75, जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस हो तो क्या होना चाहिए, तो लिक्विड ए पहले वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब उसकी वेपर बननी चाहिए और पूरा का पूरा सॉल्यूशन 80 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड ए उसमें से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद कहीं जब हम 80 से 200 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचे तब लिक्विड बी वेपोराइज होना चाहिए, या तो फिर वेपर प्रेशर के हिसाब से इसे कंसीडर करें। ओके, तो वो आइडियल सॉल्यूशन, मतलब अगर ये इसी तरह जो सेपरेट पोजीशन में जो थे अगर मिक्स होने के बाद भी उतने ही बॉइलिंग पॉइंट पर ये इवोपरेट हो रहे हैं, या तो ऐसा कह सकते हैं कि वो वेपर प्रेशर उतना ही दे रहा है जितना उसका प्योर सॉल्वेंट की पोजीशन में है, तो उसे कहा जाता है आइडियल सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन can be classified into ideal and non-ideal solution। किसके हिसाब से हम इसे डिफाइन करेंगे, या तो डिटरमाइन करेंगे या तो उसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, राउल्स लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडियल सॉल्यूशन, द आइडियल सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन अगर होगा तो वो राउल्ट के लॉ को फॉलो करेगा। कब? ओवर the entire range of concentration are known as ideal solution। अगर कोई सॉल्यूशन किसी भी कंसंट्रेशन लेवल पर अगर राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है, जैसे कि P टोटल इज इक्वल टू वाला जो था वो, तो उसे हम कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन को और दो तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि जो सॉल्यूशन राउल्ट के लॉ को फॉलो करे, नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, दो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण भी हम सॉल्यूशन को आइडियल और नॉन आइडियल में उसके बीच का डिफरेंस वी कैन आइडेंटिफाई। द फर्स्ट ऑफ ऑल द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग the pure components to form the solution is 0। अब ऐसा सोचिए कि हमारे पास एक लिक्विड A जो है उसके पास कुछ एंथैल्पी है, सोचो H1 है, और एक लिक्विड B है जिसकी एंथैल्पी सपोज H2 है। एंथैल्पी इन सेंस ऑफ सम ऑफ द हीट एनर्जी, उसके पास कुछ अमाउंट एनर्जी अवेलेबल है। तो आप जब लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स करोगे तब इसकी जो डेल्टा एच मिक्सिंग है
मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद इसकी एंथैल्पी कितनी मिलनी चाहिए? तो भाई हम ये कहें कि इन दोनों के सम के जितनी मिलनी चाहिए, मतलब H1 और H2 के प्लस के जितनी मिलनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिक्स होने के बाद भी उसकी एंथैल्पी में कोई वेरिएशंस नहीं आया है, मतलब एंथैल्पी चेंज नहीं हुई है। तो क्या कह रहे हैं? द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, प्योर कंपोनेंट्स की जो एंथैल्पी है वो मिक्स करने के बाद भी उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग है वो क्या है? इज इक्वल टू 0 है, मतलब एंथैल्पी में कोई वेरिएशंस नहीं है। तो हम ये समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो आइडियल सॉल्यूशन है। It means that no heat is absorbed or evolved when the components are mixed. इसका मतलब ये हुआ कि जब ये लिक्विड A और लिक्विड B को जब हम मिक्स कर रहे हैं तब ना तो वो कोई एटमॉस्फेयर में से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना तो इवॉल्व कर रहे हैं, मतलब सेपरेट पोजीशन में जो एंथैल्पी थी वो और मिक्स होने के बाद उनकी एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आया है। दूसरी एक और हम प्रॉपर्टी की बात करें, द वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0। अब देखो ऐसा सोचो कि लिक्विड ए जो है वो हम 5 ml सेपरेट है तब, और लिक्विड बी जो है वो सेपरेट है तब ऐसा सोचो कि वो 50 ml है। अब मैं आपको ये पूछूं कि अगर हम लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिक्स कर दे तो हमें वॉल्यूम कितना मिलेगा? तो आप कहोगे कि 5 ml ये है, 15 ml ये है, तो दोनों को मिक्स करने के बाद 15 प्लस 5 दैट मीन्स वॉल्यूम मिलना चाहिए 20 ml। अब एक चीज़ समझो कि आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा अभी हम 100% मान ले, एक्चुअली 100% तो उसमें भी नहीं, पर अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20 ml वॉल्यूम हमें मिलेगा। कब? जब वो आइडियल सॉल्यूशन है तब। अदरवाइज अगर आइडियल नहीं होगा तो ये जो 5 प्लस 15 मिक्स करोगे ना तब जो वॉल्यूम मिलेगा या तो वो ग्रेटर देन 20 मिलेगा या तो लेस देन 20 मिलेगा, मतलब वॉल्यूम में वेरिएशंस आ जाएगा। तो ये जो दो प्रॉपर्टी है इससे हम आइडियल सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हैं। एक तो क्या कही डेफिनेशन? ऐसे सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहे हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। किसी भी कंसंट्रेशन लेवल पर अगर लिक्विड प्लस लिक्विड का मिक्सचर राउल्ट के लॉ को फॉलो कर रहा है, P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2, तो उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। दो प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रही कि एक तो एंथैल्पी में वेरिएशन नहीं आएगा, दैट मीन्स डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब न तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है ना इवॉल्व कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज ऑल्सो 0, इसका मतलब ये हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी इक्वल टू सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट के वॉल्यूम की सॉल्यूशन का जो सम है वो ही उसका टोटल होना चाहिए, तो ये होगा आइडियल सॉल्यूशन। अब अगर आइडियल सॉल्यूशन नहीं है जिसे हम कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए ये जो लेक्चर है वो मेरे सॉफ्टवेयर वी केमिस्ट्री गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो वेबसाइट है www.vchemistry.online, वहाँ जाके आप डाउनलोड करोगे और उसके बाद आप हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हो, जिससे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी हमारे पास जो है वो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एट मॉलिक्यूलर लेवल आइडियल बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी आइडियल का एक थोड़ा सा पार्ट और डिस्कस किया है ताकि आपको और
अच्छे से समझ में आए। अब सोचिए कि हमारे पास टू कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी। इन प्योर कंपोनेंट्स, अगर हमारे पास प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी है, तब क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव इंटरेक्शंस। अब देखिए, सोचिए कि अगर हमारे पास इसके अंदर प्योर लिक्विड ए है, तो प्योर लिक्विड ए है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो गए वो सब के सब किसके मॉलिक्यूल्स हो गए, लिक्विड ए के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होगी जिसे ए इंटरेक्शन कहा जाता है, कि ए मॉलिक्यूल की ए मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन। उसी तरह हम सोचे कि हमारे पास एक दूसरा है जिसके अंदर प्योर लिक्विड बी है, तो इसके अंदर क्या होगा, प्योर लिक्विड बी है, तो ये समझो कि इसके अंदर जो प्योर लिक्विड बी है, इसके अंदर बी बी इंटरेक्शन होता होगा। ओके, अब प्योर कंपोनेंट्स की जो इंटरेक्शन है ए एंड बी बी, ये प्योर कंपोनेंट की इंटरेक्शन है। ओके, तो प्योर कंपोनेंट की जो इंटरेक्शन है विल बी टाइप ए एंड बी बी। वेरियस इन द बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब क्या कह रहे हैं कि अब हम एक काम करें कि इन दोनों जो प्योर कंपोनेंट्स है, इसको हम इसके अंदर मिक्स कर दे दोनों लिक्विड को, तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि एक नया इंटरेक्शन जनरेट होगा। कौन सा नया इंटरेक्शन जनरेट होगा, तो ए बी इंटरेक्शन जनरेट होगा। हाँ, इसमें ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन भी अवेलेबल होगा, पर साथ में एक नया इंटरेक्शन जनरेट होगा, ए बी इंटरेक्शन। If the intermolecular attractive forces, हाँ, various in the binary solution, ये दोनों को मिक्स किया इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, बाइनरी सॉल्यूशन। इन एडिशन टू दिस टू इंटरेक्शंस ए बी टाइप, एक नया टाइप का इंटरेक्शन इसके अंदर जनरेट हो गया, विल बी प्रेजेंट। इफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, अब देखिए जब ये प्योर है तब ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन है, तब ये जो ए और बी बी इंटरेक्शन है, इसके बीच के इंटरेक्शन की अगर हम बात करें, तो ये जो इंटरेक्शन और ये थर्ड इंटरेक्शन जो जनरेट हुआ ए बी, ये ए और बी बी की जो इंटरेक्शन है वो अगर सेम उसकी तरह ए बी इंटरेक्शन जनरेट होता है, मतलब ऐसा सोच लो कि आप अपने घर में बैठे हो, आपके सब मेंबर अवेलेबल है, तो आपकी एक दूसरे के साथ कोई नॉर्मल इंटरेक्शंस है। अगर कोई बाहर से कोई अदर पर्सन आता है और आपकी इंटरेक्शन जो पहले थी फैमिली मेंबर के साथ वही की वही रहे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया है, दैट मीन्स बाहर से आने वाला जो मॉलिक्यूल है या गेस्ट है, उसकी आपके साथ इंटरेक्शन वैसी ही जैसे आपके घर में थी, इसीलिए आपकी इंटरेक्शन चेंज नहीं होगी, बिहेवियर चेंज नहीं होगी, तो वो जो होल कंडीशन है उसे कहा जाता है आइडियल। उसी तरह समझिए कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस ए और बी बी जो है वो नियरली इक्वल टू दोस बिटवीन ए बी, मतलब जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ए के बीच में बी बी के बीच में है, उतना ही इंटरेक्शन अगर ए और बी के बीच में हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन, देखिए आपको मैं एक और चीज समझाऊं, अभी मैंने क्या कहा था, 5 ml plus 20 ml is 5 ml plus 15 is equal to 20 ml मिलना चाहिए। आप सोचिए अगर इंटरेक्शन ए और बी बी ए बी के जितना होगा तो ही वो एक दूसरे से इतना नज़दीक या तो दूर रहेंगे कि 20 ml हो। सोचिए कि आप ही सोचिए कि अगर ए और बी के बीच की इंटरेक्शन ए और बी बी की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा तो होगा क्या, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे, तो 5 + 15 20 की जगह लेस देन 20 मिलेगा। ऐसा सोचिए कि ए बी के बीच की इंटरेक्शन जो है वो ए और बी बी की कंपैरिजन में कम है, तो ए बी मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर रहेंगे, दूर होंगे तो जगह ज्यादा होगी, तो 5 + 15 की जगह 20 नहीं मिलेगा बट मोर देन 20 मिलेगा। शायद अब आपको डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा
मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आया होगा। उसी तरह हीट की बात है, अगर हीट एनर्जी ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे। सपोज A और B को मिक्स करने से इसने एनवायरनमेंट में से कुछ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो अंदर की एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, है ना। तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, पर आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब एब्जॉर्ब नहीं की। उसी तरह ये सोचिए कि ए और बी की एंथैल्पी डिक्रीज हुई, मतलब कुछ एनर्जी उसने इवॉल्व कर दी, एंड बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सम एनर्जी कम हो गई तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे, तो इंटरेक्शन बढ़ गई, तो 20 ml से लेस देन वॉल्यूम हो जाएगा। शायद ये एग्जांपल आपको ज्यादा समझ में आया होगा। अ परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज रेयर। देखिए पहले ही कह दे है कि परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन इज वेरी रेयर, मतलब इट इज 100% इम्पॉसिबल कि आइडियल सॉल्यूशन हमें मिल सके। बट हम क्या कर रहे हैं कि 100%, देखो भगवान को कोई जीत नहीं सकता। अगर भगवान हमें 100% ये सब स्किल दे देता तो उसको उठा के हम बैठ जाते, है ना। नारायण जी को कहते थोड़ी देर आप यहाँ से खड़े हो जाए, हम लेट जाए, पर भगवान ये 100% हमें नहीं देता। तो बट सम सॉल्यूशंस आर नियरली आइडियल बिहेवियर, तो सम नियरली आइडियल बिहेवियर जो है उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे कि हम एक बात करें कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे में से कोई 2 बच्चे ऐसे हो गए कि जो बहुत ही मतलब मेहनत करते हो गए, तो उसके मार्क्स शायद ज़्यादा आते हो गए, तो वो 100% रीज़न नहीं ला रहे हैं, पर फिर भी हम उसे क्या कहेंगे कि वो आइडियल बच्चा है, मतलब करीब करीब बहुत अच्छा बच्चा है। तो सेम वैसा ही है एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब देखो ये आपको पर्टिकुलर याद रखने हैं, क्यों, क्योंकि ये बोर्ड के अंदर MCQ में भी आ सकते हैं, नीट के अंदर तो थियोरेटिकल में भी पूछ सकते हैं, या तो कभी अभी किस्मत जग जाए तो JEE वाले भी पूछ ले। एक तो नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, इन दोनों को अगर मिक्स करोगे तो नियरली ये आइडियल सॉल्यूशन की बिहेवियर दिखाते हैं। ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन, इन दोनों की भी आइडियल बिहेवियर है। और बेंजीन और टोल्यूइन, ये भी समझ लीजिए कि ये आइडियल बिहेवियर, मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। मेरे पास आइडियल की एक 4th एग्जाम्पल है मैं आपको दे दूं। वो है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ओके, तो आइडियल की एक डेफिनेशन याद रखनी है, द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ एंटायर रेंज ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन इज नॉन एज राउल्ट्स लॉ। 2 प्रॉपर्टी है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब न तो वो हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करता है ना इवॉल्व करता है। डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, मतलब ना तो उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है ना तो डिक्रीज हो रही है। और ये एग्जाम्पल आप याद रखिए। और अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर आ सकते हो www.vchemistry.online, या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या तो प्ले स्टोर पर से कोर्स आप देखिए, आपका फ़ायदा होगा। और जिसने ये कोर्स परचेज कर लिया है वो किसी को सजेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब तो आपके पास एक्सपीरियंस हो गया होगा।